पीएम मोदी के दोस्त पुतिन दिल्ली आ रहे हैं। ये सुनकर पाकिस्तान में खौफ है और ट्रंप के खेमे में बेचैनी है। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। ब्रेकिंग न्यूज, 2 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति। ये बड़ी खबर है। 4 और 5 दिसंबर को दिल्ली में रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। पीएम मोदी और पुतिन में होगी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता। भारत रूस में 3 महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। बड़ी खबर, इस खबर पर व्हाइट हाउस की भी अभी से नजर है और पाकिस्तान में भी काफी हड़कंप है। इस खबर का अमेरिका से क्या लेना देना है, पाकिस्तान से क्या लेना देना है, यह सारी डिटेल आपके सामने आने वाली है। लेकिन पहले पुतिन के दिल्ली दौरे का पहला चैप्टर खोलते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 2 दोस्तों की वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाली मुलाकात होगी। ध्यान से देखिएगा इस एपिसोड को। ठीक 5 दिन बाद यानी 4 और 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के खास मेहमान होंगे। यह चैनल आपको नॉन स्टॉप 72 घंटे कवरेज दिखाएगा इसकी। पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर ही 23वें रूस भारत समिट में मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान पीएम मोदी से पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर होस्ट करेंगी। भारत रूस की दोस्ती में इस कूटनीतिक और ऐतिहासिक परंपरा को दुनिया देखेगी। लेकिन पुतिन के दौरे में खास बात होगी रक्षा सौदों की, क्योंकि रूस भारत को एक नहीं 3 ब्रह्मास्त्र दे सकता है, जो युद्ध काल में गेम चेंजर साबित होंगे। इसमें एक हथियार का नाम है Su-30 MKI 5th जनरेशन फाइटर प्लेन। इसके बारे में हमारे पास जो जानकारी है कि रूस के इस फाइटर जेट को भारत अपग्रेड करेगा। मोदी पुतिन मीटिंग से पहले ही सुपर 30 अपग्रेडेड प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जल्द ही इसकी मंजूरी दे सकती है। हमें पता चला है कि 63,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 84 विमान अपग्रेड होंगे। इस अपग्रेड पैकेज में बेहतरीन रेडार सिस्टम, एवियोनिक्स, लंबी दूरी के हथियार और मल्टी सेंसर फ्यूजन शामिल होंगे। यानी कि जब इसको अपग्रेड किया जाएगा तब ये 5th जनरेशन की टक्कर वाला विमान हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत ऑलरेडी ब्रह्मोस बना रहा है रूस के साथ मिलकर। भारत ऑलरेडी बेस है रशियन फाइटर प्लेन्स का इन टर्म्स ऑफ मेकिंग, तो ये बड़ा आसान काम है। दूसरा हथियार नाम है S-400, जिससे पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ने वाली है। सूत्रों से जानकारी है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच 5 और S-400 5 बैटरीज S-400 की डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। यह सौदा पिछली बार हुए समझौते का विस्तार है। वर्ष 2018 में भारत और रूस के बीच 5 S-400 सिस्टम देने की डील हुई थी, जिसके तहत रूस ने 3 सिस्टम सौंप दिए थे। 2 के बारे में आश्वासन दिया है कि नवंबर 2026 तक ये भी दे दिए जाएंगे। और इसके अलावा अब नए 5 सिस्टम को लेकर भी रूस से डील हो सकती है। S-400 का प्रचंड रूप पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। S-400 की 40N6E मिसाइल ने पाकिस्तान के एक साथ 36 टारगेट को नष्ट किया था। F-16 फाइटर की निगरानी करने वाले AWACS को भी तबाह किया था। इसकी कामयाबी को देखते हुए भारत रूस से और ज्यादा S-400 की मांग कर सकता है। इसके अलावा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का स्टॉक भरने के लिए इसकी 300 नई मिसाइलें भी खरीदी जा सकती हैं। पाकिस्तान ने जब से यह खबर सुनी वहां पर हड़कंप है। Have a very large defense program with them, including the existing contracts which are delayed but which they've now promised to deliver the balance 2 batteries in the coming financial year. There are other major programs such as the Sukhoi upgradation. Potentially S-400 additional is not ruled out. सुरक्षा के लिहाज से S-400 भारत के सुदर्शन चक्र वाले चक्रव्यूह का अहम पार्ट है। लेकिन पीएम मोदी और पुतिन में एक और आधुनिक हथियार को लेकर भी बिग डील होने की संभावना है। हम बात कर रहे हैं सुखोई 57 की। रूस का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान है। यह अगर भारत को मिल गया तो समझे किसी भी युद्ध का नक्शा बदलकर यह रख सकता है।
और आपको बता दें, इसकी संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि रूस पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करने के लिए तैयार है, यानी कि ये विमान टेक्नोलॉजी के साथ भारत में तैयार है। यही है रूस की वो उड़ती हुई किलिंग मशीन जिसके सुपर पावर की चर्चा अमेरिका में पेंटागन तक होती है। रूस इसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर बताता है और कहा जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली आएंगे तो पीएम मोदी के साथ इसी सुखोई 57 लड़ाकू विमान को भारत को सौंपने पर भी जरूरी बात करेंगे। हमारे पास जानकारी है कि रूस ने काफी पहले ही भारत को Su-57 का बड़ा ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत भारत इस रूसी लड़ाकू विमान का घर में ही सह उत्पादन कर सकता है। सुखोई 57 के जरिए रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के सपने को नई उड़ान दे सकता है। सोचकर देखिए, अगर ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया तो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान वाले संकट से जूझ रही इंडियन एयरफोर्स की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि रूस का ये मल्टी रोल फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस है, यानी दुश्मन के रडार को चकमा देकर खुद को छुपाए रखने में सक्षम है। डबल इंजन सिंगल सीटर और मैक 2 की टॉप स्पीड यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है जो एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, कई मिशन को एक ही समय में अंजाम देने में सक्षम है, लंबी दूरी की मारक क्षमता और भारी हथियार ले जाने की शक्ति से लैस है। इसमें R-37M यानी हवा से हवा में मार करने वाली सबसे घातक मिसाइल लगी है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से भी अधिक है। एयर टू एयर के अलावा एयर टू ग्राउंड अटैक भी कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दो तरफ से मिल रही रक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत को इस तरह के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की सख्त जरूरत है। हालांकि सुखोई 57 वाली डील को लेकर अंतिम फैसला भारत सरकार को लेना है। चूंकि ऐसे समझौते गुप्त तरीके से होते हैं, इसलिए अंतिम मोहर लगने तक इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने आना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देखिए, 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन भारत नहीं आए। युद्ध के बीच यह पहली बार होगा जब पुतिन दिल्ली में होंगे, दोस्त मोदी से मिलेंगे। हालांकि इस बीच पीएम मोदी और पुतिन में कई मुलाकातें हुई हैं। 28 सितंबर 2022 को पीएम मोदी और पुतिन समरकंद में SCO समिट में मिले। तब यूक्रेन युद्ध पर दोनों वर्ल्ड लीडर्स में चर्चा हुई। इसके बाद 20 जुलाई 2023 को पीएम मोदी मॉस्को गए। वहां भारत और रूस में अहम समझौते हुए। 8 या 9 जुलाई 2024 को पीएम मोदी फिर से मॉस्को की यात्रा पर थे। तब वहां 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन हुआ। वहां भी पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। इसके बाद 22 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। इस वर्ष 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में SCO समिट के दौरान पीएम मोदी और पुतिन की अलग से द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेता जब भी मिले हैं तब यूक्रेन युद्ध पर चर्चा जरूर हुई है। इस बार भी माना जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली में होंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध पर अलग से बातें होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी समझौते होंगे जिससे ट्रंप को परेशानी हो सकती है। वो ट्रंप जिन्होंने तेल को लेकर भारत और रूस के संबंधों को तोड़ने की भरसक कोशिश की है। रूस से कारोबार का बहाना बनाकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया। भारत को सीधे सीधे रूस से कारोबार बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन टैरिफ लगाने के बाद भी भारत और रूस के अच्छे संबंध बरकरार हैं। भारत के संतुलित और रणनीतिक स्टैंड की वजह से पुतिन भारत की लगातार तारीफ कर रहे हैं। देखिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत का एक टाइट रोप वॉक है। जबकि पुतिन ने कल यूरोप के नेताओं को झूठ फैलाने वाला बताया, लेकिन वो भारत से अपनी दोस्ती को सबसे खास और बिना मतभेद वाली बताते रहे। पुतिन ने यूरोप के नेताओं को हथियार कंपनियों के तलवे चाटने वाला कहा है, तो भारत को अपना सबसे विश्वसनीय दोस्त कहा है। पुतिन ने कहा था कि वो अपने भारत दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जहां वो अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। देखिए, एक बात आपको बताना है मुझे यहां पर, इसको समझिए आप। अगर आपको प्राइमा फेसिया प्रत्यक्ष तौर पर यह दिख रहा है कि रशिया और चाइना के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो हां, अभी हैं, लेकिन पहले नहीं थे। और यकीन मानिए, कई एक्सपर्ट्स यह कहते हैं कि वो रूस ही है जिसने SCO को नेटो का दर्जा हासिल होने नहीं दिया, क्योंकि SCO को फिर चाइना डोमिनेट करता। और यह आज भी
इस बात पर कायम है, यानी कुछ समय के लिए साथ हैं, लेकिन रूस का ट्रेडिशनल ओरिजिनल पार्टनर और दोस्त भारत ही है। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के न्यू दिल्ली दौरे के दौरान एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेंसी है कि हम मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स को भी रशिया से ले पाएं, क्योंकि मिनी न्यूक्लियर प्लांट्स हमें एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है, और एनर्जी नीड इंडिया की बहुत भारी भरकम है। एक चीपर ऑप्शन, एक लॉन्गर और बेटर ऑप्शन अगर मिलता है तो इंडिया के लिए ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। भारत के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट है और रूस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट विजिट है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से रूस को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है कि उनकी जो वैल्यू है, वक़्त है, वो कम हो गई है। और प्रेसिडेंट पुतिन के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, जैसे अभी पीछे चाइना गए थे, ऐसे ही भारत आने के बाद वो दिखाना चाहते हैं भारत में कि वो रूस जो है आइसोलेट नहीं हुआ है। ये एक क्लियर सिग्नल है किसी के लिए भी, अमेरिका हो, वेस्ट हो, कि आपकी तरफ से प्रेशर है या नहीं है। जहाँ तक हमारी जो फॉरेन पॉलिसी कॉम्पैक्ट, जो फॉरेन पॉलिसी अप्रोच है, उसमें जो रशिया की इम्पोर्टेंस रही है इतने साल, वो बरकरार है। लेकिन इस सब के बीच में एक बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, वो ये है जब भारत के दौरे पर पुतिन आएंगे तो सबसे पहली नजर किसकी होगी? सोचिए जरा, ज़ेलेंस्की की। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भारत ही एक ऐसा मुल्क है जिसका हथियारों की इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं है। वो चाहता है कि पीस प्रिवेल हो, अनलाइक यूरोप एंड अमेरिका।